नमस्कार, आपका एस्ट्रो पाठशाला में स्वागत है। क्या स्थिति बने जब घर में लगातार बीमारी बनी रहे, एक बीमारी छोड़े दूसरी पकड़ ले। ये स्थिति बहुत ही विषम मानी जाती है। जब भी हमें बार बार बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो मुश्किलें तो आती हैं, पर उससे भी ज़्यादा बड़ी मुश्किलें तब हो जाती हैं जब पूरा का पूरा परिवार किसी न किसी बीमारी में लगातार किसी न किसी बीमारी की चपेट में आता रहे। आइए इसे ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि किस ग्रह की खराब स्थिति के कारण बीमारियां आती हैं। सबसे पहले उसमें नंबर आता है शनि ग्रह का। जी हाँ, यदि शनि ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में खराब स्थिति में बना हुआ है तो लगातार जीवन में बीमारी बनी रहती है, क्योंकि शनिदेव व्याधियों के ही ग्रह हैं। इसीलिए शनिदेव को व्याधि कारक ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि व्याधि देने वाला। जिस परिवार के सदस्यों का शनि बिगड़ा हुआ रहता है, शनि खराब स्थिति में रहता है, उनके साथ ये समस्या बराबर बनी रहती है। नंबर 2, वो है राहु की स्थिति। राहु ग्रह अगर खराब स्थिति में हो तो लगातार जीवन में बीमारियां बनी ही रहती हैं। दूसरा, राहु की खराब स्थिति अदृश्य शक्तियों का नकारात्मक दुष्प्रभाव को भी दिखाती है, जैसे कि पितृदोष। पितृदोष के प्रभाव से भी कभी कभी परिवार में अशांति का माहौल रहता है और लगातार बीमारियां बनी रहती हैं। मित्रों, आज मैं आपको एक नहीं 5 उपाय पूरे बताऊंगा। अगर किसी के साथ ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं तो आपको ये उपाय करने चाहिए। तीसरा ग्रह है आपका केतु। जी हाँ, केतु ग्रह से भी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं। चौथा ग्रह है चंद्रमा। हम सभी जानते हैं मन के रोगों के पीछे मुख्य वजह चंद्रमा है। चंद्रमा आपका मन है। यदि चंद्र की स्थिति खराब होगी तो भी मानसिक रोग बार बार होंगे, बार बार मानसिक परेशानियां होंगी। पांचवा ग्रह है मंगल। जी हाँ, मंगल के दुष्प्रभाव की वजह से भी कई प्रकार के रोग पैदा होते हैं। अभी आप सीरीज देख ही रहे हो, जो हम लोग लगातार वीडियो डाल रहे हैं। सूर्य खराब है तो क्या होगा, मंगल खराब है तो क्या होगा, गुरु खराब है तो क्या होगा, बुध ग्रह खराब है तो क्या होगा। इसकी पूरी सीरीज हम लोगों ने डाली है। अगर आप लोग भी इन ग्रहों में से समझना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, समझ जाएंगे ये ग्रह कब कब और कैसे कैसे खराब स्थितियों में आते हैं। अब मैं मानता हूं कि आपका इन 5 ग्रहों में से किसी भी ग्रह के कारण यदि बीमारी लगी हुई है, घर परिवार में अशांति बनी हुई है, तो आपको 5 उपाय करने हैं। 5 उपाय क्या क्या करने हैं? सबसे पहला उपाय, पीले रंग का कद्दू। ये लाल किताब के उपाय बता रहा हूं। पीले रंग का कद्दू, पका हुआ पेठा, पीले रंग का जो कद्दू आता है, पूरा पीले रंग का पेठा। जिसको भी बीमारी पीछा ना छोड़े उसे सप्ताह में 1 दिन, कौन सा दिन लेना है? कोई भी दिन, बस आप बाजार जाएं और पीले रंग का कद्दू खरीद लाएं और उसे चुपचाप मंदिर में जा कर के रखाएं। ये बहुत बढ़िया रेमेडी है और ये कोई भी व्यक्ति कर सकता है।
किसी भी ग्रह के कारण बीमारी उसे परेशान कर रही है तो वो इस उपाय का प्रयोग कर सकता है। दूसरा उपाय, 2 रंग का कंबल सप्ताह में एक बार किसी गरीब आदमी को देना या मंदिर में देना। ये 2 रंग का कंबल याद रखें, 2 रंग का कंबल सप्ताह में एक बार, ऐसा महीने में 4 बार होगा। लगातार 11 बार आप जो है ये 2 रंग का कंबल किसी गरीब आदमी को या मंदिर में या गुरुद्वारे में दे सकते हैं। वैसे बहुत अच्छा हो यदि आपको कोई चलता हुआ साधु मिल जाए या भगवा वस्त्र धारण किया हुआ साधु मिल जाए, अगर वो आपके इस 2 रंग के कंबल को स्वीकार कर लेता है तो इस उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा होता है महामृत्युंजय मंत्र का जप। जब भी बीमारियां आपको परेशान करें, आपको महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अनिवार्य है। ये उपाय नंबर 3। चौथा, शनिवार की शाम को, शनिवार सायंकाल एक पानी वाला नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार करके जल प्रवाह करवा दे। ये भी हफ्ते में एक बार शनिवार के दिन करें और ऐसे 11 शनिवार कर दें। आपके घर से बीमारी जाना शुरू हो जाएगी। नंबर 5, सबसे सटीक उपाय, नित्य 7 पाठ हनुमान चालीसा। 7 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ और 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई आप गरीबों में बांट दें। कोई भी अलग अलग प्रकार की 7 मिठाई लेनी है, किसी एक गरीब आदमी को दे देनी है। आप इस प्रयोग को अपने घर में भी कर सकते हैं। 7 रंग की मिठाई रखिए या 7 अलग अलग प्रकार की मिठाई रखिए। 7 पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए मंगलवार के दिन और उसे किसी एक आदमी को दे दीजिए। या आप मंदिर में जाएं, 7 प्रकार की मिठाई लेकर के हनुमान जी को भोग लगाएं, 7 पाठ हनुमान चालीसा वहीं बैठ कर के पढ़ें और फिर किसी आदमी को दे दीजिए। ये 5 उपाय जब भी आपके घर में बीमारियां पीछा ना छोड़ रही हो, आपको स्वयं भी, आप परिवार में अकेले हैं कि आपको बार बार बीमारी लगती है, तो आप इन 5 प्रयोगों में से कोई 3 उपाय इंस्टेंट चालू कर दें। कोई 3 उपाय। सबसे पहला, पीले रंग का कद्दू, ये एक ही बार करना है, वंस। ये 2 या 3 बार नहीं करना। लाल किताब में ये बहुत ज़रूरी है समझना, किस उपाय को कितने दिन तक करना है, कितनी बार करना है। ये सब जब तक मालूम नहीं होगा, जब तक उपाय काम नहीं करेगा। तो ये एक बार करना है, किसी भी दिन कर सकते हो। 2 रंग का कंबल 7 दिन में एक बार करना है। ऐसा 11 बार करें, रिपीट। महामृत्युंजय का जप डेली, कितने दिन, कितनी देर, कम से कम 30 मिनट, यानी कि आधा घंटा जप करना है आपको महामृत्युंजय का। कितने दिन करना है, 45 डेज, 45 दिन लगातार करना है, आधा घंटा डेली करना है। शनिवार को सायंकाल 3 नारियल
एक नारियल अपने ऊपर से 7 बार वार कर जल प्रवाह कर देना है। बहुत गजब का उपाय है। तुरंत नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर चली जाती है। और 11 शनिवार तक करना है। नित्य 7 पाठ हनुमान चालीसा के करने हैं, 7 प्रकार की मिठाई के साथ। ये 5 उपाय मित्रों मैंने बताए हैं। आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं। आप भगवान में विश्वास करें या ना करें, अगर आप महसूस करते हैं कि आपकी तबीयत लगातार खराब बनी रहती है, तो आप इन 5 में से कोई 3 उपाय लगातार करें। अगर बीमारी बहुत लंबे समय तक चल रही है, बहुत लंबे समय से चल रही है, डॉक्टरों ने कहा है कि आपको असाध्य रोग है, ध्यान से समझिए, डॉक्टर ने कहा है आपको असाध्य रोग है, तो महामृत्युंजय मंत्र को 45 दिन करने के बाद 7 दिन गैप देंगे एंड अगेन फिर 45 डेज तक करना है, फिर 7 दिन का गैप देंगे और फिर 45 डेज करना है। ऐसे 3 बार लगातार करेंगे तो आप देखेंगे आपके रोग में लगातार कमी आएगी। पर ये उपाय लगातार, इनमें से कुछ उपाय अगर पूरा आराम ना मिले तो उन्हें फिर से कुछ दिन का गैप देकर आप रिपीट कर सकते हो। बड़े सटीक उपाय हैं। आप इसे एक बार आजमा के देखिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद।